हेलो बच्चों, होप यू आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज़ गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके एग्जाम्स में आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने एग्जाम्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। बच्चों, चैप्टर एनिमल किंगडम से हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट्स में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में कॉर्डेट्स को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 की बच्चों। और पार्ट 1 में जानेंगे कि किस तरह के सवाल जो हैं इन कॉर्डेट से बन सकते हैं, जो आपकी स्टडी को बेहतर, बहुत बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो और आपकी जानकारी के लिए बच्चों मैं बता दूं कि अगर आपने इस चैप्टर एनिमल किंगडम को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जाके इस चैप्टर का वन शॉट जो है वो देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां से आप जो है वो सारे के सारे, इवन सिर्फ एनिमल किंगडम नहीं, अगर और भी कोई चैप्टर है तो वहाँ सभी के वन शॉट जो है आपको वो उसकी प्लेलिस्ट जो है बच्चों मिल जाएगी। ठीक है, और भी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में, बने रहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बच्चों। ठीक है जी, चलिए तो सवाल है यहाँ पे पहला। ओके, सवाल जो है यहाँ पे हमारा वो है कि नेम 2 अडेप्टेशंस फॉर एन एरियल मोड ऑफ लाइफ। 2 अडेप्टेशन बतानी है हमें एरियल मोड ऑफ लाइफ की बच्चों। ठीक है, 2 अडेप्टेशंस के बारे में हमें बताना है फॉर एन एरियल मोड ऑफ लाइफ, राइट। पहला जो यहाँ पे है, पहला जो पॉइंट पूछा गया है, पहला जो है किसके ऊपर है, यानी कि उड़ने में। एरियल का मतलब होता है बेसिकली जो उड़ने में हेल्प करे बच्चों, फ्लाई करने में मदद करे। तो हमने पढ़ा है ना कि एव्स में, एव्स उड़ते हैं, रेप्टाइल्स तो नहीं। ठीक है, एव्स उड़ते हैं, आपने वहाँ पे पढ़ा। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आए वो ये थे कि उनकी बॉडी में होलो बॉन्स का बेसिकली बनना। न्यूमेटिक बॉन्स कैसी बॉन्स होती हैं? होलो बॉन्स होती हैं। तो न्यूमेटिक बॉन्स हमें देखने को मिली, लाइट वेट जो बनाती है उसकी बॉडी का, जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो फोरलिम्स थे या फोरलेग्स थे वो मॉडिफाइड हो गए किसमें? विंग्स के अंदर। ये भी एक इवोल्यूशन का एक पार्ट था बच्चों। तो जनरली हम क्रॉज में, स्पैरोज में या बर्ड्स में आप कह सकते हैं कि हमें ये फीचर्स एरियल उड़ने वाले देखने को मिलते हैं जो मॉडिफाइड हुए हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, वाई डू फिशेज बिलोंगिंग टू क्लास कॉन्ड्रिएक्थाइस। देखिए कॉन्ड्री का मतलब है यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रीन होता है ना, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। बच्चों वर्ड कहाँ से बना उसको चंक करते हैं, जरा सीखते हैं उसके बारे में। कॉन्ड्रिक जो है बेसिकली कॉन्ड्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कॉन्ड्रीन को। और कॉन्ड्रीन क्या होता है? कॉन्ड्रीन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, कॉन्ड्रीन क्या है? वो एक अपने आप में प्रोटीन है। ठीक है, और किससे रिलेट कर रही हैं ये फिशेज जो होती हैं? कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? कार्टिलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे वो है इक्थाइस। ठीक है, वर्ड है कौन सा? इक्थाइस। ठीक है, इक्थाइस जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है? फिशेस के लिए आता है। ठीक है, फिशेस के लिए आता है। फिशेस की स्टडी को इक्थायोलॉजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिशेस की स्टडी को इक्थायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिशेस की स्टडी को इक्थायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे फिशेस के बारे में सिंपली बात की जा रही है। ठीक है, तो वही पूछा, व्हाई डू फिशेस बिलोंगिंग टू द कॉन्ड्रिएक्थाइस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, लगातार स्विम क्यों करना पड़ता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर ब्लैडर। क्यों? क्योंकि एयर ब्लैडर जो स्विम में हेल्प करते हैं वो यहाँ पे बेसिकली एब्सेंट होते हैं। वो एयर ब्लैडर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो एयर ब्लैडर क्या है? एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन दीज फिशेस, देयरफॉर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। तो एयर ब्लैडर हेल्प करते हैं किसमें? बेसिकली स्विम करने में, उसको डूबने ना दे। तो यहाँ इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है क्योंकि ताकि वो सिंकिंग को अवॉइड कर सके। ठीक है, डूबे ना बेसिकली। ठीक है, अगला देखो, नेम द 2 क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स वेयर हुज हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। हमें 2 क्लासेस बतानी है वर्टिब्रेट्स की जहां पे उनका हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम बात करेंगे यहाँ पे एव्स की और मैमल्स के बारे में। 2 ही हमारे पास हैं ले दे के। हाँ, एक और यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है, आप लोग जानते हैं अच्छे से। किसका? क्रोकोडाइल का। कहाँ से बिलोंग करेगा? क्लास रेप्टिलिया से। ठीक है जी, तो उसके बारे में भी आप यहाँ थोड़ा सा बता सकते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल है, व्हाट यूनिक फीचर्स
डू मैमल्स पजेस, मैमल्स के क्या यूनिक फीचर हैं जो उसके पास देखने को मिलते हैं? भाई सबसे पहले अगर हम देखें तो दे हैव अ दिस पिना, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर विच इज कॉल्ड द पिना। द बॉडी हैव अ फाइन हेयर्स एज वेल, ठीक है, हेयर्स प्रेजेंट है हमारे पास, एक्सटर्नल पिना प्रेजेंट है बच्चों। दो मेन फीचर्स तो सबसे पहले यही निकल कर आते हैं सामने। द यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स आर प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एज वेल। मेमोरी ग्लैंड्स भी जो है वो भी देखने को मिलती है। क्या करती है मेमोरी ग्लैंड्स? उससे अपने यंग वन को नरिश कराते हैं। उसके अलावा हेयर ऑन द स्किन भी हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल है यहाँ पे जो पूछा गया है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बॉनी फिशेस। कार्टिलेज और बॉनी, बॉनी बेसिकली ऑस्टियक थाइस के नाम से भी इनको जानते हैं। ऑस्टियक थाइस यानी कि जिनके पास बॉनी स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन। और कार्टिलेजिनस फिशेस जहां पे कार्टिलेज यानी कि जो सॉफ्ट प्लाइएबल बॉन्स होती हैं उनका एंडोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है। इन कार्टिलेजिनस फिशेस एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किससे बना होता है? कार्टिलेज से। जबकि बॉनी फिशेस में किससे बना होता है? बॉन्स से बना होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग, इग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमा। दो के बारे में यहाँ पे डिफरेंस जो है पूछा गया, और जब भी डिफरेंस आता है हम कैसे करेंगे? टेबुलर फॉर्म में। मैंने पहले भी कई बार बताया है, जो बच्चे नए हैं पहली बार देख रहे हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएट जब भी करेंगे हमें टेबुलर फॉर्म के अंदर करना है बच्चों। तो इग्नेथा जो होती हैं, इग्नेथा में जॉज कैसे होते हैं? जॉज देखो बायोलॉजी में यहाँ पे ग्नेथा रिलेटेड टू दी जॉज बेसिकली। स्टोमा, नेथोस्टोमा, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, एंड दैट नेथो इज रिलेटेड टू दी लाइक जॉज बेसिकली, ठीक है। और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। स्टोमा जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसे? माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी, माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नेथो इज रिलेटेड टू दिस। तो इग्नेथा में जॉज कैसे होते हैं? जॉज एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे ग्नेथोस्टोमा में जॉज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट देखने को मिलते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस जो है यहाँ पे इग्नेथा में एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस। नोटोकॉट की बात करें तो इग्नेथा के अंदर नोटोकॉट जो है वो परसिस्टेंट रहती है। नोटोकॉट हम लोगों ने पढ़ा है ना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर नोटोकॉट के बारे में, सिंपली रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली वर्टिब्रेट नहीं, तो ये सिंपली नोटोकॉट जो इसलिए यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहती है। यहाँ नोटोकॉट जो है वो रिप्लेस्ड हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये सबसे उसके अलावा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, लेकिन यहाँ से सवाल जो है वो आपके असर्शन रीजंस के अंदर बन सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो सिंपली डायरेक्ट हो गया ऊपर वाला पॉइंट। तो नीचे ये जो थर्ड पॉइंट है बच्चों इसके ऊपर डायरेक्टली जो है सवाल फ्रेम हो सकता है। यहाँ पर जो है सिंपली सिंगल एक मीडियन नॉस्ट्रिल जो है वो प्रेजेंट होती है, सिंगल नॉस्ट्रिल, ठीक है, सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल जो है वो प्रेजेंट होती है। जबकि यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स की अगर हम बात करें तो ये पेयर्ड में हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। कैसे मिलती हैं? पेयर्ड में हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये एक डिफरेंस जो हमें यहाँ पे इनमें अच्छे से समझ आता है बच्चों। तो इस वीडियोस की हेल्प से आपको ये तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी बच्चों कि आपको आंसर को अपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको लिखना है। और सबसे बड़ी बच्चों मैं कमी नहीं बोलूँगा, या एक अगर हम देखें तो कोविड पीरियड से निकलने के बाद हमें एग्जाम्स थोड़े से कम दिए पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे। और अगर आप अभी 11th क्लास में नए आए हैं तो आप देखेंगे कि आपको लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी सी कमी है, जो चीज़ है वो एक्सेप्ट हमें करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमें ये आंसर्स हमें ये आइडिया देंगे, हमें यहाँ पे जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं इन आंसर्स को लिखने में वो आइडिया देंगे कि हाउ टू राइट, हाउ टू रिप्रेजेंट आवर आंसर, ठीक है। अपनी कॉपी को, आंसर शीट को बढ़िया तरीके से कैसे दिखाना है हमें एग्जामिनर को, चेकर को, बेसिकली जो चेक करेंगे कॉपी हमारी, तो उनसे आपको ये हेल्प हमें मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन, Which features makes reptiles successful on land? Reptiles पहले vertebrates, पहले सक्सेसफुल वर्टिब्रेट है जो हमें लैंड पे देखने को मिले। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं इनकी, लेकिन ज़्यादा जो अगर हम देखें तो पहले सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स हैं जो हमें, जो टेरिस्ट्रियल है, ठीक है, जो हमें लैंड पे देखने को मिले जी, ठीक है। सो 4 फीचर्स दैट मेक रेप्टाइल्स ट्रू लैंड एनिमल, जैसा कि एमनियन,
एमनियन बेसिकली यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है एमनियोटिक, जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एम्ब्रियो के सराउंडिंग में होती है, दैट एनक्लोजेस द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को एनक्लोज करके रखती है, एंड प्रोवाइड इट विद अ वाटरी एनवायरमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। और ये वाटरी एनवायरमेंट जो है इसको बहुत से शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है एक तरीके से। ये सिंपली हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ऐसा एनवायरमेंट है जो उसको अंदर ही अंदर प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है, ये उसको अंदर प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सो देयरफॉर द एम्ब्रियो डज नॉट नीड वाटरी एनवायरमेंट, ठीक है, सो एम्ब्रियो को कोई वाटरी एनवायरमेंट की जरूरत नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट और भी अगर हम देखें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ होता है, ये बात हमने छोटी क्लासेस में भी सीखी है बच्चों। शेल अगर देखें अराउंड द एग, चेक करती है डेसिकेशन को, शेल है एग के अराउंड सराउंडिंग में हमें शेल जो है वो देखने को मिलती है। अनदर प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हॉर्नी स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर, और स्केल्स क्या करते हैं, स्केल्स भी जो है प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। स्केल्स भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। So the scales on the body of reptiles check loss of water as well. तो प्रोटेक्शन के साथ साथ बॉडी से वाटर के लॉस को भी बचाते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हमारे जो 4 फीचर्स हैं बच्चों, वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे से समझ आते हैं कि रेप्टाइल्स क्यों एक सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स हैं या पहले सक्सेसफुल लैंड एनिमल हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। अगेन जब हम टेबुलर डिस्टिंग्विश की बात करते हैं, जब हम डिफरेंशिएट की बात करते हैं, तो हमें टेबुलर फॉर्म के बारे में बच्चों ध्यान रखना है। सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पे तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो है इट अकर्स विद इन दी सेल्स। कहाँ देखने को मिल रहा है, सेल के अंदर, इंट्रासेल्युलर। एक्स्ट्रा का मतलब होता ही बाहर है, एक्स्ट्रा का मतलब तो होता ही बाहर है, तो कहाँ होगा, आउटसाइड दी सेल इन अ कैविटी हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इन दिस the digestive enzymes are poured into the digestive enzyme are poured into the food vacuole। अब देखो वैक्यूल्स अलग अलग टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, सैप वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, वो खैर अलग बात है। यहाँ पे सिंपली जो बात की जा रही है फूड वैक्यूल्स के बारे में बात की जा रही है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे पाउड होते हैं, इनटू दी फूड वैक्यूल्स में, वेयर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, जहाँ पे हमारे फूड का पूरी तरीके से डाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। जनरली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआंस में अगर हम देखें, लोअर वर्टिब्रेट्स में या स्पॉन्जेस में, वहाँ पे हमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है वो देखने को बच्चों मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दिस द डाइजेस्टिव एंजाइम इज पाउड इनटू द कैविटी फॉर अ डाइजेशन टू टेक्स प्लेस। तो स्पेसिफिक कैविटी में हमें देखने को मिलता है, जैसे आप देखते हैं माउथ में आपके एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, स्टमक में एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो रहे हैं एंजाइम। क्या मुझे आप एक एंजाइम का एग्जाम्पल दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में कि आपके इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स को देखने को मिलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे हायर इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं और सभी वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं इनके अंदर बच्चों, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा किसमें, एक इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई बार पूछा गया है, ठीक है। दूसरा, डिस्कस द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर ये 3 नंबर में आएगा तो एटलीस्ट आप इसमें 5 पॉइंट तो जरूर लिखें, ठीक है। ऑल राइट, ऑलरेडी काफी सारे हमारे पास मेंशन्ड है यहाँ पे। सो बेसिकली अगर आप मैमल्स को देखोगे, अगर उनके हैबिटेट को देखोगे तो मैमल्स लगभग सभी जगह आपको देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर आप देखोगे पहाड़ों पे, पानी में और पेड़ पे, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे, सभी जगह मैमल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो दे आर फाउंड इन द वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। ठंड में भी देखने को मिल रहे हैं आपको वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में, जैसे कि पोलर आइस कैप्स पे, डेजर्ट्स में देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा माउंटेन रीजन्स पे देखने को मिल रहे हैं, फॉरेस्ट पे देखने को मिल रहे हैं, ग्रासलैंड्स में देखने को मिल रहे हैं, डार्क केव्स में देखने को मिल रहे हैं, लगभग सभी जगह देखने को मिल रहे हैं हमें। एंड सम ऑफ देम आर आल्सो अडेप्टेड टू फ्लाई एज वेल। बैट पानी में देखने को मिल रहे हैं, राइट, और लिव इन वाटर एज वेल। तो ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी हम मैमल्स ने जहां पे हम लोग ना हो, जहां पे हम लोग सर्वाइव ना कर सके, ऐसी हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। दे हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड। बिल्कुल सही बात है जी, अपने यंग वन को नरिश कराने के लिए दे हैव अ मेमोरी ग्लैंड, नरिशेस देयर यंग वंस, ठीक है। दे possess 2 pairs of limbs which are adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying।
ये सारे फीचर जो हमें देखने को मिलते हैं इनके अंदर, इनके लिम्स में। हाँ, एक और बात, अगर मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ तो आप इसको एक अदर फास्ट करके भी बच्चों वीडियो को जो है आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। दे पजेस हेयर ऑन द स्किन, ठीक है, क्या इनकी स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स या पिना जो है वो भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। दे पजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन जॉ, अलग अलग टाइप के टीथ जो है हमें देखने को मिलते हैं। और लाइफ में कई बार हमारे जो 2 बार टीथ है वो भी आते हैं। आप मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बात करते हैं ना, याद है, करेक्ट। उसके अलावा हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है एंड दे आर होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स मतलब कि वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, शायद वो नहीं जानते। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, राइट। हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखते हैं। वी रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, वी कैन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर लाइक अस, लाइक 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जानते हैं ना हम लोग कि इतना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमारा रहता है, ठीक है, इतना बॉडी टेम्परेचर रहता है हमारा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम बोलते हैं और मेंटेन करके रखते हैं। हम रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू द लंग्स, कितने सारे फीचर्स हैं बच्चों। सेक्सेस सेपरेट होते हैं यहाँ पे एंड फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है। सेक्सेस सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। जनरली वी आर विविपेरस एनिमल, ज़्यादातर विविपेरस होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे जैसे, राइट, जिनमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, राइट बच्चों। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमें क्लास मैमेलिया के बारे में अच्छे से बताते हैं, ठीक है। अगले फीचर की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर मैं वापस से जाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को लिंक कर रहा है बच्चों, कॉर्डेट और इन्वर्टिब्रेट्स को लिंक कर रहा है। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो ये सिंपली बताते हैं कि जब हम लोअर ऑर्गेनिजम्स पे देखते हैं तो वहाँ पे हमें, या इन्वर्टिब्रेट्स पे देखते हैं तो वहाँ पे हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ज़्यादातर देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? यस कम ऑन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हमें लार्वा स्टेजेस जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलती है? लार्वा स्टेजेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। अब देखो डिफरेंस अगर पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है हम डिफरेंस कैसे करेंगे इसका? वेरी गुड, टेबुलर फॉर्म के अंदर वैसे तो करना चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर ही आप लोग करें बच्चों, ठीक है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी आपसे पूछे जाएंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर करेंगे। जब हम ओविपेरस एनिमल्स को देखते हैं, यानी कि ओविपेरस यानी कि जो एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देते हैं, कैसे होते हैं? एग लेइंग होते हैं। द न्यूली हैच्ड यंग में रिजेंबल द एडल्ट। तो ओविपेरस में जो न्यूली हैच्ड निकला, अंडे से निकला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिजेंबल करता है एडल्ट के साथ, एंड सच अ डेवलपमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। इन सम केसेस यंग हैच्ड फ्रॉम द एग्स डू नॉट रिजेंबल द एडल्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि यंग जो होता है वो हैच आउट हो रहा है अपने एग से, बट रिजेंबल नहीं करता अपने एडल्ट की तरह। दे लीड इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर सम पीरियड। वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, एंड फाइनली अंडरगो इंपॉर्टेंट चेंजेस टू बिकम एन एडल्ट। तो कई बार चेंजेस जो है वो उनकी बॉडी के अंदर आते हैं, राइट। बच्चों ऐसे चेंजेस आपने फ्रॉग के अंदर भी देखे हैं, इसे हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। ओ सॉरी, मैंने फ्रॉम लिख दिया यहाँ पे। ये चेंजेस हमें फ्रॉग के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जब आप टेडपोल को देखते हो और आप एक एडल्ट फ्रॉग को देखते हो, वहाँ पे इन चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं, एंड सच अ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, तो मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली कुछ चेंजेस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। फ्रॉग सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों इस केस में, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज फ्रॉग, ठीक है। ऑल राइट, आई होप कि बच्चों आप लोगों ने कॉर्डेट के पहले पार्ट को एंजॉय किया हो। दूसरे पार्ट में हम और मजेदार क्वेश्चंस को लेके आने वाले हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलना। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने इन्वर्टिब्रेट्स के दो पार्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे जाके क्लिक करें और उन वीडियोस को देखना ना भूलें। उसके अलावा बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, सभी चैप्टर के सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारी प्लेलिस्ट जो है बच्चों बनी हुई है। आई बटन पे जाके क्लिक करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके उसको जरूर देखें। सिर्फ बायोलॉजी की नहीं, लगभग सभी सब्जेक्ट की वीडियोस जो है वो रेडी हैं बच्चों। तो जाइए, देर किस बात की, देखिए और अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा बच्चों स्मूथ और
अच्छी बनाइए। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।